हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम 6 सेमेस्टर के पेपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चीफ प्रमोटर ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी कि सीडीएसएल के मुख्य प्रवर्तक हैं, तो ये बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इज। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द इंडेक्स सिनेक्स निफ्टी सी स्टैंड फॉर। सूचकांक सिनेक्स निफ्टी में सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब होता है क्रीनिसिल। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द डॉलर वर्जन ऑफ इंडेक्स ऑफ बीएससी इज। बीएससी के सूचकांक का डॉलर संस्करण है, तो ये आपका डॉलेक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द बीएससी T+2 रोलिंग सेटलमेंट बिगेन इन द ईयर। यानी कि बीएससी में T+2 रोलिंग सेटलमेंट वर्ष शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका 2002 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन द सेटलमेंट T+2 टी स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे पूछ रहा है, अगर सेटलमेंट में T+2 जो है वहाँ पे टी का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे टी का मतलब होता है ट्रेड डे या फिर ट्रांजेक्शन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न का उदाहरण है, तो वारंट भी है, बास्केट भी है और स्वैप्शन भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोसेस इन विच illiquidity एसेट आर कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी इज नोन एज। वह प्रक्रिया जिसमें अतरल संपत्तियों को विपणन योग्य प्रतिभूति में परिवर्तन किया जाता है कहलाती हैं, उसको हम सिक्योरिटीलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट पास इन द ईयर। वित्तीय संपत्तियों या प्रतिभूतियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा का प्रवर्तन ब्याज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2002 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, द सिक्योरिटी मार्केट एएसपीए स्टैंड फॉर। सिक्योरिटी मार्केट में एएसपीए को क्या कहते हैं, तो इसका मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन फाइनेंशियल सर्कल द नेम दलाल स्ट्रीट इज यूज सिनोनिम्स टू। वित्तीय क्षेत्र में दलाल स्ट्रीट नाम का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, तो ये बीएससी के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नेम वॉल स्ट्रीट इज यूज टू सिनोनिम्स टू। यानी कि जो नाम है वॉल स्ट्रीट वो किसके सिनोनिम्स के रूप में यूज किया जाता है, तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन हु एग्रीज टू बाय एन एसेट एट अ फ्यूचरस डेट हैज गॉन। यदि व्यक्ति जो भविष्य की खरीद के में संपत्ति खरीदने के लिए सहमत होता है वो चला गया, तो उसमें लॉन्ग में चला गया। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिमिनेशन ऑफ रिस्कलेस प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर्स मार्केट इज। वायदा बाजार में जोखिम रहित लाभ के अवसरों का खात्मा है, जिसको आर्बिट्रेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू सोल्ड अ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन फाइनेंशियल फ्यूचर्स यू होप इंटरेस्ट रेट। यदि आपने वित्तीय बाजार पर एक लघु अनुबंध बेचा है, तो आप ब्याज दरों की आशा करते हैं, तो आप ब्याज दरों के राइज होने की आशा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू बॉट अ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऑन फाइनेंशियल फ्यूचर्स यू होप दैट द इंटरेस्ट रेट। यदि आपने वित्तीय वायदा पर एक लंबा अनुबंध खरीदा है, तो आप आशा करते हैं कि ब्याज दरें होंगी। तो अगर आपने एक लंबा टर्म पे खरीदा है, कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, तो आप आशा करेंगे कि जो उसकी ब्याज दर है वो फॉल होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, इफ यू बॉट अ लॉन्ग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यू होप दैट द बॉन्ड प्राइस। यदि आपने एक लंबा वायदा अनुबंध खरीदा है, तो आप उम्मीद करते हैं कि जो बॉन्ड की कीमतें हैं वो राइज होंगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सेम ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इफ यू सोल्ड अ शॉर्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यू विल होप दैट द बॉन्ड प्राइस।
यदि आपने लघु वायदा अनुबंध बेचा है तो आप उम्मीद करेंगे कि बॉन्ड की जो कीमतें हैं वो फॉल होंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑप्शन अलाउइंग द ओनर्स टू सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट इज। एक विकल्प जो मालिक को किसी परिसंपत्ति को भविष्य की तारीख में बेचने की अनुमति देता है, तो है आपका फ्यूचर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू बाई अ पुट ऑप्शन ऑन ट्रेजरी फ्यूचर्स एट रुपीज 115 एट द एक्सपिरेशन ऑफ द मार्केट प्राइस इज 120। यदि आप ट्रेजरी फ्यूचर्स पर 115 पर पुट ऑप्शन खरीदते हैं और समाप्ति पर बाजार मूल्य 110 है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं द पुट विल एक्सरसाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, इन द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड इज इंडिया। इंडिया में म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है? तो ये हमारा बोथ सेबी एंड जीओआई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू बाई अ पुट ऑप्शन ऑन ट्रेजरी फ्यूचर्स एट 110 and the expiration of the market price is 115। यदि आप ट्रेजरी बिल फ्यूचर्स पर 110 पर पुट ऑप्शन खरीदते हैं और समाप्ति बाजार पर 115 है, तो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द सेल वॉल विल नॉट बी एक्सरसाइज। ठीक है, सॉरी, द कॉल विल नॉट बी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ऑल ओवर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट प्रीमियम्स एन ऑप्शन विल इंक्रीज व्हेन द। अन्य सभी चीजें स्थिर रहेंगी तब विकल्प पर प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, टर्म ऑफ मेच्योरिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे जो टर्म है मेच्योरिटी का वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।